देश एक सवाल पूछ रहा है और ये सवाल किसी ऑपोजिशन पार्टी का नहीं, ये सवाल भारत का लोगों का है। आईपैक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, फिर भी आज पूरा बंगाल, पूरा देश एक ही चीज देख रही है, एक चीफ मिनिस्टर का घबराना। सबसे पहले एक सवाल है, ममता बनर्जी, आपके हाथ में जो फाइल है, आखिर उस फाइल में क्या था जो आप उससे जान से ज्यादा कड़ी पकड़ के चल रही थी? आखिर आप कौन सा चीज को बचाने के लिए कोशिश कर रही है? अगर आप निर्दोष है, अगर आप सच के साथ खड़ी है, तो फिर ये घबराहट क्यों, ये बेचैनी क्यों, ये पैनिक क्यों? एक चीफ मिनिस्टर का तमाशा। दोस्तों, ये कोई आम नेता नहीं है, ये भारत का एक बड़े राज्य की चीफ मिनिस्टर। लेकिन सवाल ये नहीं क्या आज उनका बिहेवियर एक चीफ मिनिस्टर जैसा था? ईडी का ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं कोर्ट के ऑनर के तहत, कानून का दायरे में, तो फिर सामने क्यों खड़ी हो जाती है आप लोग? चीफ मिनिस्टर खुद फाइल को सीने से लगा के ऑफिसर पर प्रेशर और पब्लिक के सामने, एक ऐसा सीन जो देश ने कभी नहीं देखा। आज पूरा देश हंस रहा है, लोग कह रहे हैं किस चीज का डर है। अब आते हैं उस सवाल जो पूरा बंगाल पूछ रहा है, क्या ममता बनर्जी प्रतीक जानी का मोबाइल और लैपटॉप वापस करेगी या नहीं? ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये एविडेंस का सवाल है। मोबाइल और लैपटॉप आज के जमाने में सिर्फ गैजेट्स नहीं होते, ये डिजिटल डायरी होता है, ये राज का भंडार होता है। अगर डेटा क्लीन करने की कोशिश हुई तो ईडी के पास टेक्नोलॉजी है, हर डिलीट हुआ फाइल रिकवरी हो सकता है, हर कॉल रिकॉर्ड मिल सकता है। इसीलिए सवाल ये नहीं कि डाटा डिलीट होगा या नहीं, सवाल ये है डिलीट करने की कोशिश की, और अगर कोशिश हो चुकी है तो याद रखिए ट्रैप पहले से सेंड हो सकता है। अब सबसे सीरियस एलिगेशन, क्या ये सच है कि ममता बनर्जी ईडी के ऑफिसर पर टल रही थी नील पंचमा फाइल करने के लिए? सोचिए जरा, एक चीफ मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का कसम लेते हैं, जो कानून का रक्षा करने का दावा करते हैं, ही चीफ मिनिस्टर नील पंचमा, मतलब कुछ मिला ही नहीं तो ईडी को प्रेशर देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये अगर प्रेशर नहीं होता है तो क्या होता है, ये इंटरफेरेंस नहीं होता है तो क्या होता है? दोस्तों, ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कॉल नहीं था, ईडी कोर्ट के ऑर्डर्स पर काम करते, ईडी लॉ के हिसाब से काम करती है। जो लोग ईडी को धमकाते हैं, जो लोग ईडी पर सवाल उठाते हैं, असल में वो लोग कानून से भाग रहे होते हैं। अगर आप निर्दोष है तो इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों? अगर आपका रिकॉर्ड साफ है तो ईडी को विलेन क्यों बनाना? सच ये है, ईडी तब आते हैं जब पैसा ट्रोल होता है, जब हवाला होता है, जब बेनामी प्रॉपर्टी होता है, जब विदेशी लिंक होता है। आज बंगाल का नाम पूरा देश में डिस्कस हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी नहीं, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नहीं। आज बंगाल डिस्कस हो रहा है करप्शन के लिए, ड्रामा के लिए, चीफ मिनिस्टर के बिहेवियर के लिए। क्या ये बंगाल की पहचान होनी चाहिए? क्या ये बंगाल का गौरव है? ऑपोजिशन का बुल्ली करना अलग बात है, लेकिन कानून को बुल्ली करना, ईडी के ऑफिसर पर प्रेशर, मीडिया के सामने तमाशा, फाइल छुपाना, मोबाइल लैपटॉप का मिस्ट्री, ये गवर्नेंस नहीं है, ये पैनिक है। और पैनिक तब होता है जब सच सामने आने वाला होता है। आखिरी बार पूछते हैं ममता बनर्जी, आखिर आप उस ग्रीन फाइल में क्या छुपा रही थी? प्रतीक जानी का मोबाइल और लैपटॉप कब वापस मिलेगा? ईडी के ऊपर प्रेशर क्यों डाला गया? नील पंचमा का आइडिया किसका था? मैडम, देश चुप नहीं रहेगा, सच बाहर आएगा और कानून अपना काम जरूर करेगा, क्योंकि ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये भारत का कानून का सवाल है। द नेशन वांट्स टू नो, जवाब चाहिए, सच चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।